अगर आप थायराइड की गोलियां लेते हो तो उस गोलियों से परमानेंट छुटकारा कैसे पाना है, इसके लिए आज का वीडियो है। जैसे आयोडीन, जिंक और आयरन और सेलेनियम हमारा थायराइड हार्मोन फिर से बना सकता है बॉडी में। स्पेशली T4 हार्मोन फिर से बना सकता है बॉडी में। और ये जो फीडबैक है T3, TSH का, T4, T3 का, इसको मेंटेन कर सकता है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे। बिलो द लैरिंक्स इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया थायराइड ग्लैंड होती है, उसके अंदर फॉलिकुलर सेल होते हैं, राउंड सेल होते हैं, बीच में एक वेल होता है जहाँ पे T3, T4 बनते रहता है। अभी इसको फूड चाहिए। इसका प्राइमरी फूड होता है आयोडीन। आयोडीन के लिए पंप लगा हुआ होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, फॉलिकुलर सेल के अंदर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 20% आयोडीन चाहिए डाइट में से। 80% बाहर निकल जाता है बॉडी के। तो सोचो कितनी खराब होनी चाहिए डाइट कि ये 20% भी ना मिले। 20% हमें आयोडीन चाहिए, विच इज 50 माइक्रोग्राम पर डे। तो जो ये पंप है सही तरीके से काम करेगा। और फिर थायराइड पेरोक्सीडेज, ये एंजाइम थायरोग्लोबुलिन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे टायरोसिन होते हैं, विच इज अमाइनो एसिड। ओके, और कोई भी प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही बना होता है। तो इस एंजाइम का काम, TPO बोलते हैं इसको, थायराइड पेरोक्सीडेज का काम होता है आयोडीन चिपकाना इसके ऊपर। 4 आयोडीन चिपक गए, साथ में 2 आयोडीन चिपक गए, तो फिर बन गया T4। अगर एक में 2 आयोडीन चिपकाया, दूसरे में 1 चिपकाया, फिर बन गया T3। सिंपल। फिर ये T3, T4 बॉडी में जाएंगे, अपना अपना काम करेंगे। ओके, ये सिंपल मैकेनिज्म है। तो आयोडीन का रोल इधर है सबसे पहला। बिना TPO एंजाइम के हमारा थायराइड फंक्शन नहीं कर सकता। और ये जो TPO एंजाइम होता है ना, थायराइड पेरोक्सीडेज, ये हीम कंटेनिंग एंजाइम होता है। मतलब कि हीम यानी कि आयरन का रोल आ गया। अगर आयरन सफिशिएंट नहीं है हमारी बॉडी के पास, जो कि जनरल वुमन में नहीं होता है, तो क्या होगा? अगेन थायराइड पेरोक्सीडेज कम बनेगा। और थायराइड पेरोक्सीडेज कम बनेगा तो क्या होगा? आयोडीन भी अगर कम है तो क्या होगा? T3, T4 बन ही नहीं पाएगा। TSH के लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होगा आपको। सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड पेरोक्सीडेज जो एंजाइम होता है हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर, फॉलिकुलर सेल के अंदर, वो बनाता है रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है थायराइड ग्लैंड को। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक एंजाइम बनता है जिसको बोलते हैं ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। ये जो ग्लूटाथियोन होता है ना, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे फॉलिकुलर सेल को H2O2 से, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से।